हेलो दोस्तों। आज की इस सेशन में आपका स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं आपने कल वाली वीडियो जरूर देखी होगी परसेंटेज की। ठीक है, तो हमने आपको बिल्कुल बेसिक से जानकारी दे दी थी। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है और फ्रैक्शन को प्रतिशत में कैसे चेंज करना है। ठीक है, तो हम आपको बिल्कुल देसी अंदाज से, बिल्कुल आपको सरल तरीके से, जितना आसान हो सकता है उतने आसान तरीके से आपको समझाएंगे। तो आप घबराइएगा मत। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो हमने कल आपको बताया था परसेंट को कैसे निकालना है। ठीक है, तो हमने कल आपको एक बात बताई थी कि जो परसेंट का हमने टोटल आपको फॉर्मूला बताया था कि टोटल जो होता है वो नीचे लिखा जाता है और जो बचा हुआ पार्ट होता है वो ऊपर लिखा जाता है, जिस पार्ट के बारे में बात की जाती है, जिस भाग के बारे में बात की जाती है, और 100% के साथ मल्टीप्लाई की जाता है, क्योंकि प्रतिशत के अपने आप में 100% होती है। तो हमने ये आपको एक छोटा सा फॉर्मूला लिखाया था, आपको याद होगा। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे देखिए, आपके पास ये एक मतलब एक सर्कल है। ठीक है, और सर्कल जो है वो हमने 5 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। ओके, 5 हिस्से में डिवाइड किया हुआ, लेकिन हर एक हिस्सा जो है वो 20%, 20%, 20% और 20% और 20% के हिस्से से डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो आपको इसकी ना फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? फ्रैक्शन वैल्यू। आपको ऑलरेडी ही पहले प्रतिशत में दे रखा है, अब आपको इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है कि फ्रैक्शन निकालिए इसका, कि फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने कल एक आपको बात बताई थी कि जो टोटल होता है वो हमेशा नीचे लिखा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको एक हिस्से की, यानी कि इस पार्ट की आपको ना फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? टोटल यहाँ पे कितना है, ये टोटल जो आपका एरिया है कितना, 100% है। क्या है? 100% टोटल एरिया है। ठीक है, उसमें से आपको इस हिस्से की आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। तो ये हिस्सा कितना है? 20% है, क्योंकि हमने एक हिस्सा 20% के रूप में डिवाइड किया हुआ है। तो जो जिस हिस्से की वैल्यू निकालनी होती है, जिस हिस्से का पार्ट भाग निकालना होता है, वो ऊपर लिखा जाता है। तो लिख दीजिए 20%। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए। प्रतिशत के साथ प्रतिशत का साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, और 20 से काटेंगे एक बार में, 20 से काटेंगे 5 बार में, तो आपके पास क्या आ गया? 1/5। तो बस ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। देखा कितना आसान है निकालना। अब आपको मैं जैसे एक और एग्जांपल बता देता हूँ, ताकि आपको एक एक बात क्लियर हो जाए। जैसे आपके पास टोटल एरिया कितना दे रखा है? 100% दे रखा है। ठीक है, 100% दे रखा है ना। अब आपको मैं बोलता हूँ कि इतने हिस्से की जो आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है, कितने हिस्से की, जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया, ये कितना हिस्सा हो गया? 20% एक, 20% दो, 20% तीन। तीनों को ऐड करोगे तो कितना होगा? 20, 20, 40, 40, 20, 60। यानी कि 60% हिस्से की आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। तो कितने हिस्से की? 60%। तो 60% ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे आप। प्रतिशत के साथ प्रतिशत वाला साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। 20 से काटेंगे 3 बार में, 20 से काटेंगे 5 बार में, तो 3/5 क्या आ गई? फ्रैक्शन वैल्यू आ गई ना। तो देखो कितनी आसान होती है निकालना। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज करना। ठीक है, अभी आपको क्वेश्चन करवाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ये देखिए, आपके लिए क्वेश्चन बना के रखे हुए हैं, पर आपको पहले बेसिक से समझा देते हैं ना, कि ताकि आप क्वेश्चन में स्पीड बन सके, आप रिलेट कर सको। ठीक है, तो देखिए, अब फ्रैक्शन को आपको प्रतिशत में चेंज करना है। तो ये भी बेहद आसान होता है, कोई आपको घबराने वाली बात नहीं है। जैसे देखो, ये आपके पास सर्कल है। ठीक है, ये हमने आपको एग्जांपल दिया कि आपके पास सर्कल है। ओके, इसको कि जैसे हमने 4 हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो आपको कल हमने बताया था कि परसेंट निकालना हो तो क्या क्या करना है आपको। ठीक है, हमने कहा कि टोटल कितने 4 हिस्से हैं। ठीक है, 4 नीचे लिखा। अब आपको एक हिस्से की वैल्यू निकालनी है, यानी कि एक भाग की निकालनी है। तो एक वाला भाग जो होगा वो ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, और आपको क्या निकालना है? प्रतिशत में निकालना है। तो हमने कहा था प्रतिशत में निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना है 100% के साथ, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही अपने आप में 100% होता है। ये हमने कल आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो अब आप इसे सोल्व कर लीजिए। 4 से एक बार में, 4 से 25 बार में, तो आपके पास राइट आंसर क्या आ गया? 25%। तो मतलब ये वाला हिस्सा कितना है? 25% है। ठीक है, प्रतिशत के रूप में 25% है। ठीक है, और फ्रैक्शन के रूप में 1 है ये। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बोलता हूँ एग्जाम्पल के लिए कि टोटल है इसके 4 पार्ट। ठीक है, और आपको ये 2 हिस्सों की आपको क्या निकालनी है? परसेंटेज निकालनी है। क्या निकालनी? परसेंटेज। 2 वाले को ऊपर लिखोगे और टोटल आपका कितना है? 4 है। ठीक है, आप परसेंट में निकालना तो मल्टीप्लाई करिए 100% के साथ। आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 2 से एक बार में, 2 से 2 बार में, और 2 से काटेंगे 50 बार में, तो 50% क्या आ गया? राइट आंसर आ गया। देखा कितना आसान है। आपने
फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज कर दिया। यहाँ पे भी देखो ये फ्रैक्शन लिखी हुई थी, इसको आपने परसेंट में चेंज कर दिया। हमने ऊपर भी बता दिया कि आपको आपके पास ऑलरेडी अगर परसेंटेज दे रखी हो तो फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं मेन मुद्दा हमारा क्वेश्चन का। चलो शुरू करते हैं। तो आपको वीडियो पॉज करके सबसे पहले आपको खुद सॉल्व करना है, फिर देखना कि हमारा सोल्यूशन कैसा है। ठीक है, सबसे पहले आपको खुद सॉल्व करना है ताकि आपके साथ साथ में प्रैक्टिस भी होती रहे। ओके, तो हमने इसलिए आपको डेमो दे दी है पहले। ठीक है, अब देखो प्रतिशत को भिन्न में बदलें, ये आपके सामने इतनी सारी परसेंटेज लिखी हुई है। अब आपको इनको क्या करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। ये आपके पास परसेंट में दे रखी ऑलरेडी। तो हमने क्या कहा, अगर आपको यहाँ पे बोला ना जाए ना कि 60% है, यहाँ पे बोला नहीं गया है कि टोटल 100 पार्ट था उसमें से 60% है, तो हमने कहा था कि प्रतिशत का मतलब अपने आप में 100% होता है। तो ये 100% के ऊपर डिपेंड है सारे। ठीक है, जैसे देखो आपको 60% की क्या निकालनी है, फ्रैक्शन निकालनी है। तो आपके पास टोटल है 100%। ठीक है, और आपको कितने 60% के पार्ट की वैल्यू निकालनी है फ्रैक्शन के रूप में। 60% को ऊपर लिख दीजिए, अपने आप में 100% यानी कि टोटल 100% था, आपको 60% की वैल्यू निकालनी फ्रैक्शन के रूप में, तो 60% को ऊपर लिख दीजिए। अब प्रतिशत के साथ प्रतिशत को काट दीजिए, 20 से काटेंगे 3 बार में, 20 से काटेंगे 5 बार में, तो 3/5 के आगे फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या बोला गया, आपके पास टोटल है 100%। ठीक है, उसमें से आपको 40% की आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। 100% है, 40% की आपको क्या निकालनी है, फ्रैक्शन वैल्यू। तो यहाँ पे 40% की निकालनी है, तो 40% को ऊपर लिख दीजिए, टोटल हमेशा नीचे लिखा जाता है। ये आपको बात याद रखनी है। ठीक है, तो हमने काफ़ी बार रिपीट भी कर दिया है। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। परसेंट के साथ परसेंट कैंसिल आउट, 20 से काटेंगे 2 बार में, 20 से काटेंगे 5 बार में, 2/5 की आ गई आपकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। तो देखा कितना आसान है निकालना। अब देखो 20% है, टोटल आपके पास 100% और आपको 20% की क्या निकालनी है, फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। 20% को ऊपर लिखेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो परसेंट के साथ परसेंट कैंसिल आउट, 20 से काटेंगे 1 बार में, 20 से काटेंगे 5 बार में, 1/5 की आ गई फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो अगला 100% आपके पास टोटल है। ठीक है, और आपको 10% की क्या निकालनी है, फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, देखो परसेंट के साथ परसेंट कैंसिल आउट, 10 से काटेंगे 1 बार में, 10 से काटेंगे 10 बार में, 1/10 की आ गई फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। तो देखा क्वेश्चन करने की स्पीड कैसे आपकी इंक्रीज हो रही है। तो आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो देखो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो आप कितनी स्पीड से कर रहे हो। ठीक है, अब देखो 100% है, अब आपको 80% की आपको क्या निकालनी है, फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। तो 80% को ऊपर लिख दीजिए। ठीक है, अब काटेंगे आप परसेंट के साथ परसेंट कैंसिल आउट, 20 से काटेंगे 4 बार में और 20 से काटेंगे 5 बार में, तो 4/5 की आ गई फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। तो देखा कितना आसान है। अब देखो यहाँ पे 6% लिखा हुआ है। अब आपको पता है कि टोटल जो अपने आप में परसेंट होती है वो 100% होती है। ठीक है, और आपको 6% की क्या निकालनी है, फ्रैक्शन वैल्यू। तो 6% को ऊपर लिख दीजिए। ठीक है, सॉल्व करेंगे आप तो 6% के साथ परसेंट कैंसिल आउट, 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 50 बार में, तो 3/50 की आ गई फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। अब देखो 4% है, यानी कि 100% में से आपको 4% की आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो प्रतिशत के साथ प्रतिशत कैंसिल आउट, 4 से काटेंगे 1 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में। ठीक है, ओके। अब देखो अब आपको 3% की निकालनी है। तो यहाँ पे लिखोगे आप 100% टोटल है और 3% की आपको क्या निकालनी है, फ्रैक्शन वैल्यू। तो प्रतिशत के साथ प्रतिशत कैंसिल आउट, 3/100। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ गई, फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। अब देखो 2% है, तो कैसे निकालोगे, 100% है और आपको किसकी 2% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। प्रतिशत के साथ प्रतिशत कैंसिल आउट, 2 से काटेंगे 1 बार में, 2 से काटेंगे 50 बार में। ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया और इसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। ठीक है, 12%, 25%, 17% और 11%, इसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको परसेंट को आपको भिन्न में बदलना आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट है कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें। आपके पास ऑलरेडी ही भिन्न दे रखी है, अब आपको इसको प्रतिशत में बदलना है। ये तो हमने कल भी एक्सप्लेन किया हुआ था। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो कि 5 टोटल आपका एरिया था, मतलब 5 भागों में आपने डिवाइड किया था और उसका तीसरा हिस्सा निकालना आपको, 5 भाग का तीसरा हिस्सा निकालना आपको।
प्रतिशत के रूप में। तो प्रतिशत के रूप में हमने कल बताया था कि आपको परसेंट निकालनी हो तो 100% के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि प्रतिशत का मतलब अपने आप में 100% होता है। ठीक है, तो देखो 5 से एक बार में, 5 से कितनी बार में, 20 बार में, और 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60% के आ गई। 60% आपकी क्या आ गई, परसेंटेज आ गई। भिन्न को आपने प्रतिशत में चेंज कर दिया। अब देखो दूसरा है, यानी कि टोटल आपके पास 10 था एरिया, और उसको आपका एक हिस्से की आपको वैल्यू निकालनी है प्रतिशत के रूप में। टोटल एरिया था 10, एक हिस्से की आपको प्रतिशत वैल्यू निकालनी है। तो क्या करोगे आप, 100% के साथ मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि आपको प्रतिशत में आंसर चाहिए ना। अब देखो 0 से के साथ 0 कैंसिल आउट, और 10% क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। ठीक है, तो 10% हो गया 1/10 का। ठीक है, 1/10 की फ्रैक्शन वैल्यू 10% हो गई। ठीक है, अब देखो 3/4 है, यानी कि टोटल आपका एरिया जो था 4 था, और तीसरा हिस्सा निकालना है। चौथे एरिया का तीसरा हिस्सा निकालना है, किसके रूप में, प्रतिशत के रूप में। 100% के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से काटेंगे एक बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, 25 × 75%। तो 75% क्या आ गई आपकी प्रतिशत वैल्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1/2, यानी कि टोटल हिस्सा था 2, उसका एक हिस्से की आपको क्या निकालनी है, प्रतिशत की वैल्यू। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 100% के साथ, 2 से काटेंगे एक बार में, 2 से काटेंगे 50 बार में, तो 50% क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। इतनी आपको बेसिक तरीके से समझा रहे हैं, आपको हर एक चीज़ आपको वीडियो के रूप में क्लियर हो रही है। अगर आपको क्लियर हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ठीक है, 2/5 है, जैसे देखो पाँच हिस्से टोटल, उसमें से दूसरे हिस्से की आपको क्या निकालनी है, प्रतिशत वैल्यू निकालनी है। तो 100% के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 से काटेंगे एक बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, 20 दूने 40, तो 40% क्या आ गया आपका, राइट आंसर आ गया, प्रतिशत। ठीक है, अब ये आपके सामने जो 4 क्वेश्चन बचे ना, अब आपको इनकी परसेंटेज निकालना आनी चाहिए, और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी आना चाहिए कि इनके आंसर क्या होंगे। 4 क्वेश्चन ये हो गए, 4 क्वेश्चन ये हो गए, ये आपको होमवर्क है। ठीक है, ये आपको कमेंट सेक्शन में इनके आंसर देने हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अब आपकी नेक्स्ट टाइप के ऊपर वीडियो आने वाली है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए।